जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए गहरी और लंबी सांस लेना जरूरी है। हमारा ब्रेन जो कि दिखने में छोटा सा है, लेकिन हमारी बॉडी का 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीप ब्रीदिंग क्या है, डीप ब्रीदिंग कैसे करें और डीप ब्रीदिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी इसके क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीप ब्रीदिंग है क्या। जब आप नाक के माध्यम से सांस को गहरा और लंबा लेते हो और फिर धीरे धीरे अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए सांस को बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है। डीप ब्रीदिंग को वैसे तो आप खड़े होकर, बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आइडियल पोस्चर है वो ये है कि आप बैठकर ही इसे करें, क्योंकि अगर आप इसे बैठकर करोगे तो आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जो कि डीप ब्रीदिंग के दौरान होनी ही चाहिए। यानी ध्यान रखें कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग करें तो आपकी बैक यानी आपकी पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। यदि सांस अंदर भरते टाइम आपका पेट बाहर की तरफ फूलता है तो ये सांस लेने का परफेक्ट तरीका है। अगर आपका पेट सांस भरते टाइम अंदर की तरफ जाता है तो ये सांस लेने का सही तरीका नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग कैसे कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से बैठ जाना है। ये ध्यान रखें कि आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे नाक के थ्रू सांस को अंदर लेना है। और जब आप सांस अंदर भर रहे होते हैं तो आपका पेट बाहर की साइड फूलना चाहिए। फिर कुछ सेकंड्स के लिए यानी 2 या 3 सेकंड के लिए आप सांस को होल्ड कीजिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। जब आप सांस को बाहर निकालोगे तो पेट अंदर को सिकुड़ना चाहिए। ये डीप ब्रीदिंग करने का एक परफेक्ट तरीका है, इसे आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डीप ब्रीदिंग के क्या क्या फायदे हैं। डीप ब्रीदिंग के थ्रू हमारा जो शरीर होता है वो डिटॉक्स होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तब हमारी बॉडी से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डीप ब्रीदिंग का हमारी मेंटल इलनेस को क्योर करने में भी बहुत ही बड़ा योगदान है। नॉर्मली जब कभी भी हम परेशान होते हैं, अगर उस टाइम भी हम डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दें तो धीरे धीरे हम रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है। हमें अच्छा लगता है जब हम काम स्टेज को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक नेचुरल पेन किलर है। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन हमारे शरीर द्वारा बनाया गया एक नेचुरल पेन किलर है। यानी जब भी कभी आप परेशान हो या आपको कोई पेन हो तो आप डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कीजिए।
आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी हम किसी भी बीमारी का अच्छे से डटकर सामना कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से स्टेमिना बढ़ता है, हम खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। डीप ब्रीदिंग से हमारी एज बढ़ती है। जी हाँ, डीप ब्रीदिंग से हमारी उम्र भी बढ़ती है। डीप ब्रीदिंग से हमारा बॉडी पोस्चर ठीक रहता है, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारी बैक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। इसके अलावा अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, और हमें नींद भी बहुत ही अच्छे से आती है, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, जो कि नसों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग की सहायता से आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत बेटर हो जाता है। जिन सिचुएशंस में आपको पहले बहुत गुस्सा आता था, आप बहुत एंग्री हो जाते थे, डीप ब्रीदिंग की सहायता से उन सिचुएशंस को आप बहुत ही कामली हैंडल कर सकते हैं। यानी डीप ब्रीदिंग से हमारे मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, आपकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो जो सिचुएशन होती है वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है। यानी डीप ब्रीथिंग की सहायता से आप रिलैक्स फील करते हो। लंबी और गहरी सांस लेने की वजह से आपका मन और शरीर शांत हो जाता है, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, और जब आपको बहुत अच्छा फील होता है तब आप बहुत खुश होते हैं, और जब आप बहुत खुश होते हो तो आप कोई भी काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये हमारी एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, यानी डीप ब्रीथिंग की वजह से हमारी भूख अच्छी हो जाती है। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग का बीपी को कंट्रोल करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर आप डीप ब्रीथिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बीपी की गोलियां भी बंद हो सकती हैं। जी हाँ, डीप ब्रीदिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको बीपी की टेबलेट्स लेने की कोई नीड नहीं रहेगी, और आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और डीप ब्रीदिंग करने से हमारे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। रोजाना गहरी और लंबी सांस लेने से आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी आईज, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका लंग्स, बॉडी का हर एक ऑर्गन स्वस्थ बना रहता है। तो आप डेली एटलीस्ट 5 मिनट डीप ब्रीथिंग जरूर कीजिए, क्योंकि जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने पर बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको गैस और एसिडिटी से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके बॉडी में फ्रेश एयर जाती है, ऑक्सीजन, और जो बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग को, यानी गहरा और लंबा सांस लेने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आपके तन और मन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।